Hello friends and my dear students, myself Dr. Saurabh Singh from MLV Government College, Bhilwara. Now, today I am studying the stereochemistry. The topic is representation of 3D molecules into 2D manner. इस टॉपिक को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम एक सेंटर की बात करते हैं, एक केंद्र की बात करते हैं, एक क्रेल केंद्र की बात करते हैं, एक क्रेल परमाणु की बात करते हैं, जिसकी चारों संयोजकता है। जैसे कार्बन के बारे में लें तो चारों संयोजकता डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, ये होती है। तो ऐसी अवस्था में उसकी जो संरचना होगी, उसकी स्ट्रक्चर जो होगी, वो स्ट्रक्चर 2D नहीं होगी, वो स्ट्रक्चर 3D होगी। अब हम जो अपनी कॉपी में पढ़ते हैं या अपनी किताब में पढ़ते हैं या फिर हम ब्लैक बोर्ड में पढ़ते हैं, व्हाइट बोर्ड में पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें स्क्रीन है, ये 2D स्क्रीन है, 2D पेपर्स हैं, 3 डायमेंशनल है, द्विविमीय है। लेकिन हमारे जितने मॉलिक्यूल्स हैं, जिस प्रकार से हम इस मॉलिक्यूल की बात करें, हमारा मॉलिक्यूल है, कार्बन मॉलिक्यूल है, इसके बारे में हम देखते हैं तो ये 4 संयोजकताएं हैं, इसकी 4 वैलेंसीज है। इसमें 2 वैलेंसीज तो आपकी एक्स एंड वाई डायरेक्शन में होगी, लेकिन अगली 2 वैलेंसीज होगी वो इन द प्लेन, आउट द प्लेन। तो इन चीजों को एक 2D मैनर में किस प्रकार से स्टडी की जाएगी, इसके लिए कुछ रिप्रेजेंटेशन दिए गए हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर। उस रिप्रेजेंटेशन को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और स्क्रीन शेयर भी मैं करूंगा साथ में, और बताऊंगा कि किस प्रकार से हम एक 3D स्ट्रक्चर को 2D मैनर में पढ़ सकते हैं। Now the starting the representations. First of all, we study that the representation is flying waves representation. The flying waves representation is that in which the x and y directions in 2D manner, but in the plane and out the plane directions are 3D manner. It is represented by different flying ways, different ways. The solid ways, सघन जो आपकी फनाकार है, सघन फनाकार जो हिंदी में बोलते हैं, अभी मैं आपको उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा, पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ। सघन प्रकार की जो फनाकार है या सॉलिड वेज जो है, वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं जो कि ऑब्जर्वर के साइड वाला अणु या परमाणु है। कार्बन सेंटर कार्बन से जुड़ा हुआ, इस सेंटर कार्बन है, इस सेंटर कार्बन से जुड़ा हुआ हम देखते हैं कि अगर इस सामने की तरफ देखें तो इस प्रकार से हमें दिखाई देगा। तो ये जो आपका ऑब्जर्वर है, जो आपकी तरफ है, ये आपके लिए ऑब्जर्वर है, और जो पीछे की तरफ इन द प्लेन होता है वो ऑब्जर्वर से दूर होता है, और जो आउट द प्लेन होता है वो हमारे सामने होता है, प्रेक्षक जो है, प्रेक्षक की तरफ और प्रेक्षक से दूर, इन द प्लेन और आउट द प्लेन। इसको रिप्रेजेंट हम जो फ्लाइंग वेज है उसको करते हैं तो डैश डैश लाइन के द्वारा इन द प्लेन के रूप में बताते हैं, और जो सॉलिड वेज है जो बिल्कुल सघन फनाकार है उसके द्वारा हम ऑब्जर्वर की तरफ मॉलिक्यूल या अणु को रिप्रेजेंट करने के तरीके के बारे में बताते हैं। इस प्रकार से मैं स्क्रीन शेयर करके आप इसके एग्जाम्पल के बारे में बताता हूँ। वो एग्जाम्पल आप आराम से जो है देख सकते हैं, बता सकते हैं। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस। देखिए हम एग्जाम्पल देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो एग्जाम्पल है, हम इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहें या किसी प्रकार के हम इसको तरीका जो है बताने के लिए, हम कुछ पेंसिल एक लेते हैं, कौन से हम बात कर रहे हैं, इस तरह की पेंसिल हमने ले ली है। उस प्रकार देखिए ये दिस इज ये जो डैश डैश लाइन है, ये डैश डैश लाइन जो है वो हमें उस अणु या मॉलिक्यूल या आपके किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बताती है जो कि आपके प्लेन से दूर है, इन द प्लेन। आई एम राइट।
You see this sharing notes, and then the observer towards the observer, the the representation is that ways, solid ways. This is the solid ways. The solid ways is represent to that molecule that is towards the observer, and the dash lines represent that molecule and that object, that atoms in the plane out of the observer. Am I right? You understand that this representation formula that is called flying ways. That is called flying ways formula. It's called flying ways. Uh, that is called flying ways representation formula. This is the first formula to represent the 3D molecule into 2D manner. Okay, my dear friends, my dear students. Now we're studying the second formula, second representation formula, दूसरा तरीका इसमें कि हम त्रिविमीय संरचना वाले मॉलिक्यूल को द्विविमीय रूप से पढ़ा जा सकता है, द्विविमीय रूप से समझा जा सकता है, क्योंकि त्रिविम रसायन के अंदर हम ऐसे मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे जिनका की व्यू जो है वो 3D व्यू है, 3 डायमेंशनल है, लेकिन हमारी कॉपी, हमारी किताब, हमारा ब्लैक बोर्ड, हमारा ये है, ये सब क्या है, अलग अलग, केवल 2D मैनर के रूप में। अब ये तरीके वो तरीके हैं जो कि यूनिवर्सल रूप से अपनाए गए हैं, चाहे वो हम हमारे क्लासरूम में बैठ के पढ़े, चाहे दूसरी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़े, दूसरी स्टेट में पढ़े, दूसरी कंट्री में पढ़े। The formula is the universal formula. That is the universal representation formula. We cannot change it because all the standard books adopted these formulas. Am I right, my dear friends? Now we are studying the second representation formula, that is called Fisher projection formula. Fisher प्रक्षेपण सूत्र, समतल चित्र द्वारा समझा सकते हैं इसको। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला हो सकते हैं इसको। फिशर ने दिया गया ये, क्योंकि ये देखा गया कि जो फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंट तरीका है, जो फ्लाइंग वेज का रिप्रेजेंट करने का तरीका है, उस तरीके के अंदर माय डियर फ्रेंड्स, उस तरीके के अंदर हमें बार बार डैश लाइन बनानी पड़ रही है, बार सोलिड लाइन डिपेंड करनी पड़ रही है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर और बिलो द प्लेन या अवे द ऑब्जर्वर, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि जितने भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उनका मोलिकुलर स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है, दिस द बिग लार्ज मोलिकुलर फॉर्मूला, एंड लार्ज मोलिकुलर फॉर्मूला, लार्ज स्ट्रक्चर एंड मेनी कार्बन centers, krill carbon centers are present in the carbohydrates like glucose, fructose. Now, this examples have 2-3 टाइप्स के कार्बन सेंटर्स इसके अंदर पाए जाते हैं, क्रिल सेंटर इसके अंदर पाए जाते हैं। तो हर किसी को इस प्रकार से वेज डैश लाइन सॉलिड वेज के द्वारा या फ्लाइंग वेज फॉर्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट करना बड़ा ही टिपिकल हो जाता है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए फिर फिशर ने जो है एक नया फॉर्मूला दिया और बताया, और विशेष रूप से कार्बोहाइड्रेट्स के लिए दिया गया था। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन से प्रक्षेपण सूत्र का यूज किया जाता है, कौन से फिशर किस प्रकार के प्रोजेक्शन फॉर्मूला का यूज किया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला इज बेस्ट प्रेजेंटेशन टू द लार्ज मॉलिक्यूल टू द माइक्रो मॉलिक्यूल्स हियर।
Okay, now we're studying the Fisher projection formula, in which two the bonds between the carbon atoms, two carbon atoms, three carbon atoms, four carbon atoms, represent the two lines. My difference two lines. We know that this is the vertical lines and that is the horizontal lines. A vertical lines and horizontal lines. The vertical lines represent that molecules and objects, it is towards and below the plane, towards the observer and above the observer. ठीक है? But in the case of horizontal lines, it is represented that the molecules in which a highly oxide molecules attached to the top of the vertical line, and the minimum oxide molecules and objects attached to vertical lines below the atom. ठीक है? Top of the atom is have oxide, highly oxide molecules. Below the line या bottom the line present the vertical molecules. ठीक है? My dear friends, this is the simplification of the flying wave representations, with the Fisher projection in which all bonds are drawn as solid. बस सारे bonds को solid रूप में represent कर सकते हैं. However, it is especially useful for representing the carbohydrates. मैं already बता चुका हूँ. I am already saying that the projection is drawn so that the largest carbon chain in the molecule represented by the vertical line, in which the highly oxide molecule, I already said that highly oxide molecules attach a bonded to the top of the vertical line. Okay, now by studying that, for examples, is that this is the lactic acid. Lactic acid have the Creel center. All the valences are different. First is COH, OH, CH3H. In the highly oxide COOH, acidic acid at the top, but the lower oxidation state at the bottom. बिल्कुल सिंप्लीफाई फॉर्मूला है. बस आपको एक वर्टिकल लाइन खींचनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है. वर्टिकल लाइन पे हाईली ऑक्साइड मॉलिक्यूल को टॉप पर रखना है, नीचे लोअर. ठीक है? इस प्रकार से ये जो फॉर्मूला रिप्रेजेंट करने का तरीका है उसे बोलते हैं हम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला. ओके माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास यहाँ तक ही है. अगली क्लास में मैं इसके फिशर फॉर्मूला के 5 रूल्स के बारे में बताऊंगा. उस 5 रूल्स के अंदर हम बताएंगे कि एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं इस तरह से, दूसरा स्टूडेंट मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरह, दूसरी तरफ से देख रहा है. तो क्या ये दोनों तरीके जो हैं वो सेम है, आइडेंटिकल है, इक्विवेलेंट है, या फिर डिफरेंट है? माय डियर फ्रेंड्स, जिस प्रकार से एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं कि अगर मैं उस तरह से देख रहा हूं तो मुझे कुछ और दिखाई दे रहा है, और इधर से देख रहा हूं तो मुझे कुछ और दिखाई दे रहा है. दोनों डिफरेंट है. दिस इज द 2 तरीके. जैसे प्रकार से इसके 2 पहलू है, उसी प्रकार कोई मॉलिक्यूल है उसके भी 2 ही तरीके हो सकते हैं डिपेंड करने के, या तो वो आउट ऑफ द प्लेन हो या इन द प्लेन, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर हो या आउट ऑफ द. इसी तरह से हम इसकी स्टडी इसलिए कर रहे हैं कि कोई भी रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन का मॉलिक्यूल अटैक या कर रहा है, या कोई भी रिएजेंट अटैक कर रहा है, या कोई भी रिएक्टेंट अटैक कर रहा है कि सबस्ट्रेट के ऊपर, तो वो 2 ही तरह से अटैक करता है, या तो फ्रंट साइड अटैक करता है या फिर बैक साइड. तो फ्रंट साइड कौन सी होगी, बैक साइड कौन सी होगी, इसको पता लगाने के लिए हम केमिस्ट्री के बारे में स्टडी डीपली करते हैं. इसलिए हम ये सारे रिप्रेजेंट तरीके पढ़ रहे हैं, वो पढ़ना जरूरी है. ओके, थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स. अब अगली क्लास हम कल बात करेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू माय डियर.